शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम महाराज प्रणाम। हाँ प्रणाम। बाबू जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। हाँ शिवोम नारायण हरि ओम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अर्थात ये विशेष सूत्र है किन लोगों के लिए जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। तो सत्य के साक्षात्कार में यदि सबसे बड़ी कोई बाधा होती है तो उस बाधा का नाम होता है संसार को बनाए रखना। क्या होती है सबसे बड़ी बाधा? संसार को बनाए रखना। हाँ, संसार को बनाए रखना। और संत महापुरुष जो होते हैं वो इस जगह पर अटकते ही नहीं। इसी कारण से वो ठीक ठीक प्रकाश से सत्य का साक्षात्कार करके निश्चित रूप से कृतार्थ हो ही जाते हैं। अच्छा, संत महापुरुष जो है सचमुच में कृतार्थ हो जाते हैं, क्यों होते हैं? इनमें ऐसी क्या सामर्थ्य है? गुरुदेव संसार को बनाए नहीं रखते हैं। संसार को बनाए नहीं रखते हैं ना? इसका कोई फॉर्मूला बता सकते हो क्या? थोड़ा ध्यान में आया तो चलो इसका भी थोड़ा चिंतन मनन कर लेते हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। स्वयं जो वो अपना आप को जानने के लिए परम पुरुषार्थ करते हैं। परम पुरुषार्थ करते हैं ना? गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव संत संसार की असलियत को जान लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो इस बात को थोड़ा अधिक महत्व देना चाहिए समस्त साधकों को। जी। परमात्मा को पाने की जगह इस संसार से छुटकारा प्राप्त करने की ये जो दृढ़ता होती है ना, यही सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करवाती हैं। हम सबसे अधिक यदि कहीं अटकते हैं तो वो अटकना होता है अनात्म प्रपंच का त्याग नहीं करना। वहां पर हम क्या करते हैं? बंधे रह जाते हैं, अटके रह जाते हैं। देखो, दो प्रकार के मार्ग होते हैं, दो प्रकार के समझो साधन होते हैं। कितनी प्रकार के? दो प्रकार। एक तो ग्रहणात्मक साधन होते हैं और एक त्यागात्मक साधन होता है। जी। तो बताओ, ग्रहणात्मक साधन में हम स्वतंत्र है या परतंत्र है? परतंत्र है स्वामी जी। और त्यागात्मक साधनों में स्वतंत्र। हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र है ना। देखो, ये बहुत बड़ा रहस्य होता है। एक तो
ग्रहणात्मक साधन होते हैं, एक त्यागात्मक साधन होते हैं। ये ग्रहणात्मक जो साधन होते हैं ये बड़े मुश्किल से प्राप्त होते हैं और प्राप्त होने के पश्चात भी वहां पर नहीं पहुंचाते हैं जहां पर त्यागात्मक साधन पहुंचाते हैं। और ग्रहण करने में हम परतंत्र होते हैं और त्याग करने में स्वतंत्र होते हैं। होते या नहीं होते हैं? होते हैं। हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र है ना। इसमें हम किसी भी वस्तु का त्याग करना चाहे तो इसमें स्वतंत्र है या नहीं है? स्वतंत्र है गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र है। अब कोई यदि चाहे फलाने सेठ की कन्या जो है वो मेरी पत्नी बन जाए, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता गुरुदेव। हाँ, कभी नहीं हो सकता है। हमें किसी वस्तु को प्राप्त करना है तो कितना भी पुरुषार्थ क्यों न करे, यदि अपने प्रारब्ध में नहीं है, नहीं मिलनी है तो नहीं मिलेगी। परंतु किसी वस्तु का त्याग करना हो तो इसके लिए किसी प्रारब्ध का इंतजार करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा गुरुदेव। हाँ, इसीलिए ये जो साधन है ना ये स्वतंत्र है और ये साधन अपने को सचमुच में सदा सदा के लिए कृतार्थ कर देते हैं। तो बस यही संकेत यहाँ पर करना चाहते थे कि संत महापुरुष जो है ये सत्य का साक्षात्कार के जो करके जो कृतार्थ हो जाते हैं, इसके मूल में क्या रहस्य है, बस उसी पर चर्चा चल रही थी। अब बोलो। तेजू महाराज ने पहले बताया था कि परम पुरुषार्थ करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु इसका थोड़ा निरूपण तो होना चाहिए ना जी। संत महापुरुष सहज में ही सत्य का साक्षात्कार कर लेते, इसके मूल में क्या तात्पर्य है? उनमें ऐसी क्या सामर्थ्य है कि वो अनायासी बंधन से मुक्त हो जाते हैं? कौन बताएंगे? हाँ, ये अवश्य ध्यान रखना है कि एक तो ग्रहणात्मक साधन और त्यागात्मक साधन जो दो बताए, इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। अरे इतना टाइम कैसे लगा? गुरुदेव सत्य को महत्व देते, संसार को महत्व नहीं देने से विशेष रूप में। प्रणाम गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुदेव, संसार के जितने भी प्रपंच हैं उनको त्यागने में सामर्थ्य है पूरे। क्या है? जिसको संसार के जितने भी प्रपंच है उनको त्यागने में सामर्थ्य है वो, क्योंकि करना इसलिए अच्छी नहीं है, तुरंत त्याग कर देते, तुरंत त्याग कर देते हैं ना। चलो पूरा तो समझ में नहीं आया क्योंकि नेट में गड़बड़ है शायद, फिर भी अंत के शब्द तो जरूर सुनने में आए कि वो तुरंत त्याग कर देते हैं। जी गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तुरंत त्याग क्यों कर देते हैं, क्या कारण है? उनको लगता है कि ये जो हम त्याग कर रहे हैं ये साथ दुख रूप है, ये हमारे योग्य नहीं है, क्योंकि मैं सच्चित आनंद रूप हूँ और जो जिसको मैं त्याग नहीं कर रहा हूँ, ये त्याग करने की चीज है वो दुख रूप है और वो सच्चित आनंद रूप नहीं है। अरे वाह, क्या बात, देवी साई जी का तो प्रमोशन होने लग गया, बहुत धन्यवाद है।
बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और भी कोई कुछ बताना चाहे तो? प्रणाम गुरुदेव के श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, महापुरुष जो है, जो असली है उसको जानते हैं, नकली है उसको जानते हैं, नकली को कौन लेना चाहते, इसलिए महापुरुष इसका त्याग कर देते। अरे वाह, बहुत बहुत अति उत्तम, बहुत अच्छा बताया। जो भले बुरे की पहचान कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो चिंतामणि है उसको ही ग्रहण किया जाएगा, कचरे को कभी ग्रहण किया नहीं जाएगा। बहुत बहुत अच्छा बताया। और कोई? कोई नहीं? ये तो बिल्कुल सीधी सरल बात है, इसमें कोई दाव पेच तो है नहीं। पहले इस सूत्र पर थोड़ा मंथन भी करवाया था, इसलिए शायद किसी को और ध्यान में आ जाए। अच्छा ये बताओ, थोड़ा पहले संकेत करते हैं। एक तो होता है बर्खास्त होना और एक होता है इस्तीफा देना। इन दोनों में से कौन सा ठीक है? इस्तीफा देना हो। इस्तीफा देना गुरुदेव इस्तीफा देना ठीक है ना? जी। क्या फायदा होता है इसका? इस्तीफा अपने अनुसार दिया जाता है और बर्खास्त दूसरे के स्तर से होता है। अरे भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब बर्खास्त होने में हम परतंत्र है और इस्तीफा देने में स्वतंत्र है, यही बताना चाह रहे हो ना? जी गुरुदेव। अच्छा, इस्तीफा दे तो इसका क्या फल मिलेगा और बर्खास्त हो तो इसका क्या फल मिलेगा? गुरुदेव, अगर इस्तीफा देकर अपन आएंगे तो अपन स्वतंत्र और वहां पे अपना सम्मान रहेगा। अगर बर्खास्त किया जाएगा तो उस जगह से अपना सम्मान व कोई भी प्रकार की वो नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? चोर और साहूकार। अरे भाई वाह भाई। तो यहाँ पर संकेत ये किया गया कि यदि इस्तीफा देंगे तो हम हंसते रहेंगे और बर्खास्त होंगे तो अंत जीवन भर रोना ही पड़ेगा, यही होगा ना? जी गुरुदेव। तो बस यही रहस्य है कि संत महापुरुष जो है, बताया ना, साधु विचार कर भली समझिया, दीनी जगत को पूट, पाचे दिखी बिगड़ती पहली बैठा रूट। कहने का मतलब संसार वाले त्याग करे इससे पहले संसार का त्याग कर देते हैं। कौन? महापुरुष। हाँ, संत महापुरुष। अब बताओ, यदि पहले ही त्याग कर दे तो उसके बाद में यदि कोई त्याग करे तो उसके लिए दुखी होना पड़ेगा क्या? नहीं होना पड़ेगा। नहीं होना पड़ेगा।
तो ये संसार जो है सचमुच में असत जड़ दुख द्वैत रूप है। ये संसार है त्याग करने योग्य यहाँ केवल कल्पना मात्र होता है, यहाँ सत्य कुछ होता ही नहीं। इसलिए जब तक इस कचरे से छूटने की इच्छा नहीं हो जाती है, जब तक इसका त्याग नहीं कर देते हैं, तब तक सचमुच में ब्रह्म विचार जागृत होता ही नहीं। ये तो सचमुच में ऐसे महापुरुषों को बलियारी हैं जो इस संसार के भोग पदार्थों का त्याग करके केवल और केवल मात्र आत्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं। बस यही कारण है कि संत महापुरुष निर्भय हो जाते हैं। वो सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। बाकी जो है उनसे संसार छूटता नहीं, इसलिए वो बेचारे बंदे के बंदे ही रह जाते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? गुरुदेव। तो यदि हम यहाँ पर इस गड़बड़ को निकाल दें तो हम भी सत्य का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो सकते हैं। और यदि यह गड़बड़ घोटाला नहीं निकलेगा तो सच्ची बात यह है कि ये चर्चाएं बातें चीतें चलती रहेगी और जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। समझ में आ गया? जी नहीं आया? आ गया महाराज। तो यहाँ पर श्रेष्ठ क्या है? इस्तीफा देना। हाँ बिल्कुल नहीं, परंतु श्रेष्ठ वस्तु जो है वो है सत्य और संसार जो है निकृष्ट है। तो अपने को ध्यान क्या रखना, मंथन क्या करना है? श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति के लिए निकृष्ट का त्याग करना। यदि निकृष्ट की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ का त्याग कर दे तो समझो अनंत जन्मों की पुण्य नष्ट हो जाते हैं, हम सचमुच में कहीं के नहीं रहते हैं। परंतु यदि श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए निकृष्ट वस्तुओं का त्याग कर दें तो बताओ बात बड़ी विलक्षण हो जाएगी या नहीं होगी? होगी साहब। हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से होगी। तो सबसे पहले अपने को श्रेष्ठ और निकृष्ट का जोड़ा बनाना है। क्या करना है? श्रेष्ठ और निकृष्ट का जोड़ा। हाँ, अच्छी तरह से मंथन करके देखना है हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं उस जगह पर श्रेष्ठ क्या है और निकृष्ट क्या है। और ऐसा जान करके यदि हम निकृष्ट का त्याग करने की और श्रेष्ठ को ग्रहण करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं तो समझना चाहिए हम चतुष्टय साधन संपन्न हो गए। क्या हो गए? चतुष्टय साधन संपन्न हो गए। हाँ, अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। जो चतुष्टय साधन संपन्न होता है सचमुच में वही ब्रह्म विचार के योग्य होता है, वही ब्रह्म विचार को महत्व दे सकेगा। वरना यदि ठीक ठीक प्रकार से साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है तो वह ऐसे ज्ञान को ही महत्व देगा जिस ज्ञान के साथ में अज्ञान मिला हुआ होता है। क्या मिला हुआ होता है? ज्ञान मिला हुआ। हाँ बिल्कुल। और जिस ज्ञान के साथ में अज्ञान मिला होता है वह ज्ञान ज्ञान है ही नहीं। तो अच्छी तरह से स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना है, केवल और केवल मात्र ये ब्रह्म विद्या अर्थात आत्मा व ब्रह्म का एकत्व जो है इस ज्ञान के साथ में ही अज्ञान नहीं मिला हुआ है। बाकी जितने भी ज्ञान हैं समस्त ज्ञानों के साथ में अज्ञान मिला हुआ होता है। अच्छी तरह से ध्यान देना थोड़ा, है ना? ये संत महापुरुष क्या करते हैं, ये सचमुच में ज्ञान को ही महत्व देते हैं। अज्ञान के सम्मिलित जो ज्ञान होता है उसको कचरा समझ करके उनसे ऊपर उठ जाते हैं। यही कारण है कि वो सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए निर्भय हो जाते हैं।
उन्हें किसी प्रकार का दुख द्वंद्व शेष रहता ही नहीं। बिल्कुल पक्का न? बिल्कुल पक्का गुरुदेव। तो भाई देखो यहाँ पर ये जो सूत्र बताया, एक प्रकार से समझो ब्रह्मास्त्र बताया गया है। एक प्रकार से एटम बम होता है। क्या होता है? एटम बम होता है। एटम बम का क्या मतलब होता है? एटम, एटम की स्पेलिंग क्या होती है, कोई बता सकते हैं क्या? AUTOM, एटम। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलो सही गलत हो तो जो होशियार वो देखते रहना। तो यहाँ पर एटम जो होता है, एटम बम, ए मीन्स नहीं, टम मीन्स काटा जा सकता, जिसको किसी भी प्रकार से काटा नहीं जा सकता उसको कहते हैं एटम बम। आ गया समझ में? जी हाँ, ये क्या जब स्कूल में पढ़ते थे तब बताया गया, तो अभी भी वो संस्कार है। तो ये जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, अभी जो बताया जा रहा, जिस ज्ञान के साथ में ज्ञान मिला हुआ होता है वह ज्ञान ज्ञान होता ही नहीं। और जिस ज्ञान में किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होता है, किसी प्रकार का कचरा नहीं होता है, जिसमें वेद की गंध भी नहीं होती है, वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान होता है। और यथार्थ ज्ञान को ही एटम बम कहते हैं, क्योंकि उस ज्ञान से एक कर्ता भोक्ता जीव तत्क्षण अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, तत्क्षण जीवन मुक्त हो जाता है, तत्क्षण निहाल हो जाता है। अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लिखिति आत्म स्वरूप निज वे तत्काल निहाल। यदि तत्काल ही निहाल होना हो तो जिस ज्ञान में अज्ञान नहीं मिला हुआ हो उस ज्ञान को ही महत्व देना चाहिए। हाँ, बाकी के ज्ञान के लिए थोड़ा संकेत कर भी देते हैं। बाकी का जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान में यदि लगे रहे तो सत्य कहे तो इस संसार में बहुत सारे लोग कुछ बना रखे होते हैं कि ये इस संसार में सबसे निकृष्ट है। अब उनका तो क्या नाम लेना, आप लोग सब जानते समझते हो। जिनको संसार बिल्कुल एक दृष्टि से देखते हैं, अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं वो एक दृष्टि से देखते हैं। जैसे बड़े से बड़े पाप जो होते हैं ना, उनको एक दृष्टि से देखते हैं या श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हैं? दृष्टि से। सज्जन पुरुष वेश्या के संग को अच्छा बताते या बुरा बताते हैं? बुरा। बुरा बताते हैं। फिर भी यदि कोई वेश्याओं का संग कर ले तो उनका कल्याण हो सकता है, परंतु जिस ज्ञान के साथ में ज्ञान मिला हुआ है उस ज्ञान को महत्व दे करके जीवन भर वहां लटके हुए क्यों न रह जाए, फिर भी कल्याण होने वाला है ही नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र, पहले इस पर कभी कभी चिंतन करवाया गया, बहुत बार इसके बारे में बताया गया कि जो ये अटक जाते न, हमारा ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य, अरे अपने आप को तो जानते नहीं, पता नहीं क्या क्या अपना कर्तव्य निश्चय कर लेते हैं। तो जिसको हम विहित समझ करके अटके हुए रहते हैं, सत्य कहा जाए तो वेश्याओं का संग करने वाला मुक्त हो जाता है, परंतु यहाँ पर अटका हुआ जीव कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। इसलिए जिस ज्ञान के साथ में ज्ञान मिला हुआ हो, चाहे कितना भी बड़ा ऊंचा ज्ञान क्यों न हो, फिर भी वह ज्ञान हमें अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। यदि अविद्या के बंधन से मुक्त होना हो तो यथार्थ ज्ञान को ही महत्व देना होगा, अर्थात ब्रह्म विचार के सिवाय और किसी को महत्व देना होगा ही नहीं। हाँ, बाकी जो धर्मोपासना योग आदि जितने भी साधन हैं, ये सारे के सारे प्रतिबंधक दोषों को निवृत्त अवश्य करते हैं, परंतु इन प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति होने के पश्चात यदि कोई ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त नहीं होता है तो उसे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति अवश्य हो जाती है, परंतु अंततो गत्वा वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो नहीं सकता। आ गया समझ में?
जी गुरुदेव। हाँ, तो सच्ची बात तो ये है कि हम अपने बारे में पता नहीं किस किस कर्तव्य की कल्पना करके बैठे हैं कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है। अरे हम अपने आप को तो जानते ही नहीं, और कर्तव्यों के चक्कर में पड़ करके सचमुच में मानव जीवन जिस प्रयोजन के लिए मिला हुआ है उस प्रयोजन को पूरा कर सकते ही नहीं। अरे जो कर्तव्य हम समझ कर बैठे हुए हैं ना, ये प्रत्येक योनि में बदलते रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक योनि के अंतर्गत माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार पति पत्नी पता नहीं क्या क्या सब अलग हो जाते हैं। होते या नहीं होते हैं? होते हैं। तो ये कहने का मतलब ये तो बदलते रहते हैं, और जो बदलते रहते हैं वो वास्तव में परम सत्य नहीं होते हैं। तो बस साधकों को यहाँ पर बहुत अधिक सावधान रहना होता है। हाँ, ये अवश्य है कि यहाँ से होकर के निकले बिना कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है, परंतु यहाँ पर अटक करके सचमुच में पतन के सिवाय अंत में उनको कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। अटक गए, यहाँ पर आंख बंद करके बैठ गए, आगे कुछ भी नहीं है, यही जीवन का सार है। हमें जीवन भर इसी जगह पर लटके रहना है। तो बताओ, अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकेंगे क्या? कभी नहीं हो सकते। हाँ, कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन साधनों का पहले बताया भी था, संस्कृत के अंतर्गत उपाय का अर्थ होता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिसको पकड़े, और लक्ष्य की प्राप्ति होने के पश्चात जिनको छोड़ दे उसको कहते हैं उपाय। तो ये सारे के सारे उपाय ही हैं। धर्म के द्वारा धर्म की निवृत्ति होती है, उपासना के द्वारा वासना की निवृत्ति होती है, योग के द्वारा विक्षेप की निवृत्ति होती है। परंतु बताओ, अधर्म वासना व विक्षेप की निवृत्ति होने से कोई सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। अरे भाई, जब तक वो वृक्ष की मूल नहीं निकल जाती हैं तब तक भले ही उसको कितनी ही बार क्यों न काट दो, परंतु वह फिर भी कंटकों में निश्चित रूप से उलझाता ही रहेगा, उलझाता रहेगा ना। जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए सचमुच में जो सच्चे साधक होते हैं वो केवल और केवल मात्र मूल विद्या पर प्रहार करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मूल विद्या मार के जो जाने जगदीश, चाहे मुंड मुंडाई ले चाहे चक्की पीस। ये हालांकि ये बात फिर प्रवृत्ति निवृत्ति उनके लिए न कोई प्रवृत्ति का महत्व होता है न निवृत्ति का महत्व होता है। तो मूल विद्या, इसकी निवृत्ति ये होता है जीवन का सार। क्या होता है? जीवन का सार। हाँ, मूल विद्या की हम करते क्या है कि सत्य बात तो ये है कि हम पत्तों को तोड़ करके कृतार्थ हो जाते, बस हम तो सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। अरे भाई, अभी तो कहाँ की बात है। कोई छोटी मोटी टहनियों को काट करके कृतार्थ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। अरे यहाँ पर तो तने को ही जमीन की बराबर कोई क्यों न काट दे फिर भी कृतार्थ नहीं हो सकते। हाँ, थोड़ी देर के लिए भ्रांति अवश्य हो जाएगी कि अब एक भी कांटा नहीं रहा, परंतु कुछ समय के बाद में जाकर के देखना तो वही कंटक फिर निकल जाएंगे। बिल्कुल पक्का न? बिल्कुल पक्का हो गया। तो भाई, सचमुच में जो सच्चा साधक होता है वह बंधन की निवृत्ति नहीं चाहता, बल्कि मूल सहित बंधन की निवृत्ति चाहता है। वरना ये बंधन, जिसको हम बंधन समझ रहे, थोड़ी देर के लिए छूट जाने से, हाँ, क्योंकि सचमुच में जो सच्चा विवेकी होता है वह अल्प से संतुष्ट नहीं होता है, वह इस बात को अच्छी तरह से जानता है। भूमा वे तत् सुखम ना अल्पे मस्ती सुखम, आत्मा आनंद स्वरूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। इसलिए उनको छोड़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जो चीज छूटने वाली है वही तो छूटेगी, और जो नहीं छूटने वाली उसका
त्याग करने की, छोड़ने की किसी में सामर्थ्य है क्या? नहीं है गुरुदेव। अरे यहाँ तो स्पष्ट बताया जाता है, चलते मार्ग एक में मिला बटाऊ को वास, भावे तो अभी बिछुड़े भावे कोस 50। ये तो कुल मिलाकर के बस में बैठे हुए हैं, तो जिनके पास में जितना टिकट होता है, जितने पैसे दिए होते हैं, वहां तक बैठा रहता है और फिर उसे उतरना होता है। कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो यहाँ पर साधकों को बहुत अच्छी तरह से खूब मंथन करो और अंत में इस निर्णय पर पहुंच जाओ कि मूल अविद्या जो है, ये जब तक निवर्त नहीं होती है तब तक दुखों का अंत होता ही नहीं। और मूल अविद्या से मुक्त होने के लिए केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या के सिवाय, ब्रह्म विचार के सिवाय, वेदांत विचार के सिवाय किसी को भी महत्व दे रहे हैं तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। क्योंकि कल ही इस पर चर्चा चली थी, हम जिसको महत्व देते हैं उनका स्वाभाविक रूप से न चाहते हुए भी चिंतन चलता है, और जिसको महत्व नहीं देते हैं तो उनका चाह करके भी चिंतन करना चाहे फिर भी चिंतन होगा नहीं। बिल्कुल पक्की है ना ये तो? जी गुरुदेव पक्की है। हाँ, तो हमारे महापुरुषों ने क्या संकेत किया, वेदांत सचमुच में जीव मात्र को क्या संकेत करना चाहते हैं, ये सारा का सारा रहस्य अपने को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। श्रुति माता का क्या संकेत है, तो ये तो बिल्कुल अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं। चाहे आज कल परसों 1000 लाख करोड़ जन्म के बाद में करोड़ कल्प के पश्चात भी यदि समझना होगा तो ये रहस्य समझ में आएगा, तभी ये जीव पूर्ण रूप से निर्भय हो पाएगा। और यदि ये रहस्य समझ में नहीं आएगा तो भाई बात तो गड़बड़ घोटाले की ही रहेगी। हाँ, भले वो नरक से निकल करके स्वर्ग में चला जाए, परंतु बंधन से मुक्त तो छुटकारा नहीं हुआ ना। अरे जेल में पहले उनको सुख सुविधा नहीं मिल रही थी, अब दूसरी जेल में डाल दिया, वहां पर उनको सुख सुविधा मिलने लग गई, तो जेल से छुटकारा थोड़े मिला क्या? नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। तो अपने को कल यही बताया था कि संत महापुरुषों से श्रेष्ठ और कोई वस्तु होती ही नहीं, क्योंकि संत जो है सत का बता करके हम की मात्रा लगी हुई है, तो भगवान से भी 10 गुना महत्व होता है संतों का। तो ऐसे संतों के जैसे जो बनने की चेष्टा करेगा तो निश्चित रूप से वो कृतार्थ हो ही जाएगा। तो शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत चिंतन मनन किया होगा, कल यही बताया था ना। जब हम संत महापुरुषों को इतना श्रेष्ठ समझते हैं, इतना महत्व देते हैं, तो फिर हम कहने का मतलब उनके जैसे बने, इसमें क्या बाधा आ रही है? अथवा तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से देखे तो संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जिस वस्तु को हम संतों से भी अधिक प्रिय समझ रहे हैं, अधिक महत्व दे रहे हैं? तो सत्य कहते हैं कि यदि आप ठीक ठीक प्रकार से विचार करोगे तो सत्य के साक्षात्कार के लिए संतों के सिवाय, संत महापुरुषों के सिवाय स्वर्ग ब्रह्मलोक को भी महत्व नहीं दोगे, संसार के पदार्थों की तो बात ही क्या है। तो चलो यहाँ पर और थोड़ा मंथन करने की चेष्टा करना, क्योंकि हम जिस वस्तु को महत्व देते हैं उनकी वो स्वतः प्रवृत्ति होती है। तो बस संतों को, सत्संग को महत्व दो, ब्रह्म विद्या को महत्व दो, फिर देखो जीवन कैसे धन्य होता है, कैसे सार्थक होता है। तो भाई महत्व तो अपने को देना ही होगा, इस संसार को कचरा समझना ही होगा। संसार को जब तक कचरा नहीं समझेंगे तब तक संसार से ऊपर उठने की इच्छा नहीं होगी।
और यदि किसी को लगता है कि हमारे को इच्छा हो रही तो वो इच्छा सचमुच में वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां अपने को पहुंचना है। तो कुछ फॉर्मूला मिला क्या? हम संतों को महत्व दे रहे हैं या संसार को महत्व दे रहे हैं, कैसे पता चले? कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ ताकि पता चले साधक लोग कितना चिंतन मनन कर रहे हैं। बस किसी ने मंथन नहीं किया क्या? स्वामी जी, हम संतों को जब महत्व देते हैं तो ये जो संसार का प्रपंच है ये धीरे धीरे अपने आप प्रति टूटने लग जाता है। अच्छा अच्छा। स्वामी जी, संसार के प्रति उदासीन भाव आ जाता। अच्छा, जो उदासीन भाव आ जाता है ना। जी गुरुदेव। नहीं, इसका निर्णय कैसे ले? वो तो उसका फल होगा। कैसे पता चले कि हम संसार को महत्व दे रहे हैं या संतों को महत्व दे रहे हैं? संत प्रिय लगेंगे गुरुदेव, संसार में उदासीनता रहेगी हमेशा, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं रहेगा। संत प्रिय लगेंगे। अब इनकी क्या पहचान है? जैसे कोई पूछ ले हमको संत प्रिय लगते हैं या नहीं, क्या पहचान है इसकी? शिवोम गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो। गुरुदेव जैसे संत गुरुदेव या आदेश दे हुए अभी हमारे पास आना। अच्छा, अगर हम आदेश को मानते अगर वहां पहुंच जाएंगे तब तो समझना हम संत को प्रिय लगते हैं। अरे वाह, बहुत क्या बात। देखो, इसको कहते हैं, ऐसे बोलना चाहिए तब जाकर के निर्णय निकलेगा ना। अच्छा, उसमें ये देख लो कि अपनी घरवाली कह दे नहीं मैं देखती हूँ कैसे जाते हो, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाएगी ना। इधर तो गुरुदेव कह रहे हैं और उधर घरवाली कह दे, फिर क्या होगा? थर्मामीटर लाजू गुरुदेव, गुरुदेव की आज्ञा मान निकल जाए तो समझ लो संत प्रिय लग रहे। और यदि नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर संसार को ही संसार दे रहे हैं। हाँ, तो इसे तो तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं कि हम सचमुच में कितना क्या समझते हैं। वो एक दृष्टांत पहले बताया ना, गुरुजी वो बड़े बड़े आनंदित होते हुए शिष्य के घर पर पहुंचेगा। आज तो समझो मेरा भी कोई वो भाग्य कि मैं मेरे बहुत बड़े चेले के यहाँ पर जा रहा हूँ। अब चेले के वहां पर गए, अब चेला आरती स्तुति प्रार्थना करके गुरुदेव को ब्रह्मा विष्णु शंकर साक्षात ब्रह्म पता नहीं क्या क्या बताता कि मेरे गुरुदेव ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। तो गुरुदेव को मजाक सूझी, सोचा कि भाई परीक्षा तो करके देख लेते हैं कि वास्तव में ये जैसा कहता वैसा है या नहीं। तो गुरुदेव ने उनको युक्ति से कह दिया, बेटे और तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु वो 2-3 दिन पहले उनकी भैंस ब्याई हुई थी ना, तो उसका जो वो पाडा या जो भी है तो तुम मुझे इसकी बरोबर भी समझ लेगा तो भी समझ लूंगा कि वास्तव में तू मेरे को बहुत ज्यादा महत्व देता है। तो चेला कहता, गुरुदेव क्या बात करते हो, आप तो मेरे लिए ऐसे वैसे हो। गुरुदेव ने कहा चलो कोई बात नहीं। अब क्या होता, गुरुजी तो कहीं जाते तो 1-2 दिन तो क्या 15 दिन से तो कम रहते ही नहीं, महीने भर भी रह जाते, कहीं पर 7 दिन से कम तो कहीं रहते भी नहीं। तो 1-2 दिन तो रुके और तीसरे दिन क्या किया, उस भैंस के बछड़े को, बछड़ा तो क्या गौ माता का होता, वो तो पाडा ही होता, क्योंकि उसका स्वामी राम जी बताते थे ना, लास्ट तक उसका नाम पाडा ही होता और गौ माता के जो होता उसका नाम शुरू से लेकर के अंत तक बदलता रहता ना।
जी गुरुदेव। तो पांडे को ले जा करके कमरे के अंदर बांध दिया। अब घर वाले आए तो देखे, अरे 5 किलो 7 किलो दूध निकला थी भैंस, तो सारा गुड़ गोबर हो गया, कहाँ पर गया? तो पूरे घर वाले जो है वो ढूंढने में लग गए, परंतु मिलेगा कहीं पर क्या? नहीं मिलेगा। अरे वस्तु तो जहां होती वहीं पर तो मिलती। तो सब जगह जा जा करके देख लिया। रात को 12 बज गए। 12 बजे सब परेशान होकर के आए, और कहने का मतलब सबकी स्थिति अलग हो रही, मरे जैसी स्थिति हो रही। अब आकर के गुरुजी को भी नहीं पूछा, और वो तो ऐसे ही गिर गए कि बस अब क्या करें, आज तो खाना पीना सब जहर हो गया ना, क्या खाएं क्या पिए कैसे? तो गुरुजी आए और कहा, अरे भाई रात के 12 बज गए, कहाँ चले गए थे, क्या चक्कर है? और ऐसे ही सो गए, कुछ खाना पीना वगैरह कुछ किया या नहीं किया, क्या बात है? तो कहा, गुरुजी आप तो खाने पीने की बात करें, हमारे तो मरे जैसी हालत हो रही है। अरे भाई क्यों, क्या बात हुई? हमारे तो ऐसा वैसा हो गया। तो गुरुजी ने कहा, अरे वो तो छूट गया था, मैंने कमरे में मान रखा, जाओ अंदर से लेके आ जाओ, इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा सब सारे के सारे प्रसन्न हो गए। अब विचार करके देख लो, पांडे की बराबर समझ लिया क्या? नहीं समझा गुरु। नहीं समझा। अब पांडे की बराबर समझा नहीं, और ज्ञान चाहते हैं अपन बहुत ऊंची कक्षा का। गड़बड़ हो जाएगी या नहीं होगी? बिल्कुल गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। तो भाई यहाँ पर तो सचमुच में केवल इतना ही संकेत करना चाहते हैं कि सत्य से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं। संत महापुरुषों के सानिध्य से ही ये जीव अजर अमर हो सकता है, धन्य हो सकता है, वरना इस संसार में ऐसा कोई फॉर्मूला उपाय है ही नहीं जिससे वह विद्या के बंधन से मुक्त होकर के कृतार्थ हो सके। तो संसार को बनाए रखने के आग्रह में, संसार को बनाए रखने के चक्कर में हम सत्य से वंचित रह जाते हैं, और फिर सदा सदा के लिए संसार के चक्कर में ही पड़ जाते हैं। इसलिए जिस ज्ञान के साथ में अज्ञान मिला हुआ है, उस ज्ञान को महत्व न दे करके केवल और केवल मात्र उस ज्ञान को ही महत्व दे, जो ज्ञान हमें सदा सदा के लिए निर्भय बना दे, कृतार्थ कर दे, और फिर कुछ करना जानना पाना छोड़ना शेष रहे ही नहीं। अज्ञान अच्छी तरह से समझ में? जी चलो बहुत अच्छी बात। और कोई शंका हो तो देख लो। नहीं गुरुदेव। हाँ तो जो कुटस्थ सूत्र लगे उनका खूब चिंतन मनन किया करो, उसका खूब मंथन करो। चलो ठीक, फिर करो विश्राम, कल विचार करेंगे। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिव प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ नमो नारायण। शिवोहम। भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। श्री सतगुरु देव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। साक्षात प्रणाम गुरुदेव, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। 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 गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ शिवोहम। शिवोहम महाराज प्रणाम। शिवोहम। आपके पावन चरणों में कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जय हो आपकी, जय हो। शिवोहम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री
कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम चाहूँगा आपके चरणों को। शिवोहम। बड़ी बोल रहे कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम।